मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें सीखना है परिमाप और क्षेत्रफल। सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमाप क्या कहलाता है। जैसे कि मान लो हमने ये आकृति ली हुई है जो कि आयताकार है। इसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई और फिर ये लंबाई और ये चौड़ाई, सारी लंबाइयों को हम जोड़कर इसका क्या निकाल सकते हैं, परिमाप। यानी परिमाप जो होता है वो किसी भी आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। और जैसे कि ये वर्गाकार आकृति है तो वर्ग आकृति का परिमाप अगर निकालना है तो इसकी भुजाओं का भी हमें चारों तरफ से योग करना पड़ेगा। तो किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है वो उनकी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। ठीक है, परिमाप समझ में आया। मान लो जैसे इसी आयत का निकालना है तो हमने क्या बोला था कि इनका हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो भुजाएं देखिए आपकी 8 है, 6 धन 8 धन 6 कितना आया, 28 सेंटीमीटर। हालांकि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो इसके माध्यम से भी हम आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। तो ये तो आयत के परिमाप का सूत्र है, लेकिन आपको किसी भी आकृति का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी लंबाइयों का योग करना पड़ेगा, तभी परिमाप आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने काय का निकाला हुआ है, वर्ग का निकाला है, तो वर्ग की चारों भुजाओं का हमने योग कर दिया तो कितना आया, 24 सेंटीमीटर आया, 24 सेंटीमीटर आया है। तो इसका वर्ग का परिमाप का सूत्र भी होता है जो पिछली कक्षा में पढ़ा, 4 गुणित भुजा। ये आया कैसे, इस तरह से हमने दिखाया है कि ये सूत्र बना कैसे। ठीक है, तो हम सूत्र के माध्यम से भी परिमाप निकाल सकते हैं और या फिर भुजाओं को हम जोड़कर भी, उनकी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़कर भी परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या कहलाता है, क्षेत्रफल जो है किसी भी आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये आपका आयत है और हम जानते ही हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई जो है वो कितना आया, 8 लंबाई है और 6 चौड़ाई है, तो 48 वर्ग सेंटीमीटर आया। इसी प्रकार अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। तो 6 गुणित 6 बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। जो अभी हमने जाना कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप सूत्र के माध्यम से हम किस तरह निकाल सकते हैं। क्या हम जानते हैं कि इनका क्षेत्रफल हम किसी अन्य विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, या ऐसे अनियमित आकृति जिनकी लंबाई और चौड़ाई हम स्केल से नहीं नाप सकते तो इन आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल किस तरह ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए विधि जो है वो ग्रिड पेपर के माध्यम से हम इन प्रश्नों के या इन आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ग्रिड पेपर क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस तरह का ग्राफ पेपर की तरह ही ग्रिड पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि खाने जो बने होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। ठीक है, जिसकी एक भुजा जो है, एक भुजा है, एक इकाई होती है। एक इकाई का अर्थ एक वर्ग सेंटीमीटर या एक वर्ग मीटर, हम 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर कुछ भी ले सकते हैं। अब चूंकि वर्ग है तो प्रत्येक भुजा एक एक की होगी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, यानी 1 गुणित 1। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होता है। तो 1 गुणित 1 कितना आएगा, 1 वर्ग। इकाई आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख सकते, मीटर है तो
मीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो एक खाने या एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो कितना आएगा, एक वर्ग का ही आएगा। मान लो हम दो खाने लेते हैं तो 2 खाने के लिए कितना क्षेत्रफल आएगा, 2 वर्ग। जैसे हमने ये 2 लिए तो 2 का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 वर्ग का ही होगा। ठीक है ना। अगर हम 3 खाने ले लें तो 3 खाने का कितना क्षेत्रफल होगा, 3 वर्ग का ही होगा। 4 खाने ले लें तो 4 वर्ग का ही गिनेंगे। इस तरह से जितने खाने होंगे उतना उसका क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर परिमाप की बात करें तो जितनी इसकी भुजाओं की लंबाई होती जाएगी, जैसे इसका परिमाप कितना आएगा, 1 2 3 4 आएगा। अगर इसकी 2 लेंगे तो 2 के हिसाब से परिमाप निकालेंगे। ऐसे आप ग्रिड पेपर के माध्यम से क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। आइए हम कुछ आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ग्रिड पेपर के माध्यम से ज्ञात करते हैं। ये आयत है और इसको हमें ग्रिड पेपर के माध्यम से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ आप इसको निशान लगा लीजिए। इस तरह से निशान लगा लिया। ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर जो खाने आए हैं, जितने भी खाने हैं, उन खानों को या उन वर्गों को हम गिन लेंगे। जब हम गिनते 1 2 3 4 इस तरह से गिनते हैं तो टोटल जितने आपके खाने आएंगे उतना इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका 48 खाने आ रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 48 वर्ग इकाई होगा। ठीक है ना। या एक और दूसरा माध्यम क्या है इसका क्षेत्रफल निकालने का, यानी आसान गिनने की तरीका क्या है कि मान लो आपके ये आड़े में कितने हैं, 8 खाने हैं, खड़े में कितने हैं, 6 खाने हैं। तो टोटल 6 गुणित 8 तो कितना हो गया, 48। यानी अगर आपको पूरे खाने नहीं गिनने हैं तो आप ऊपर के और ये खड़े में और आड़े में गिन लीजिए और उनका गुणा कर लीजिए। तो टोटल इसमें खाने कितने हो गए, 48 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, 48 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी सूत्र के माध्यम से निकाला था इसी आयत का क्षेत्रफल, तो हमारा कितना आया था, 48 ही आया था, है ना। तो खाने के माध्यम से अगर हम कर रहे हैं ग्रिड पेपर के माध्यम से तो भी कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। अब बात करते हैं हम परिमाप की। तो अगर परिमाप हमें इसका निकालना है तो इसकी भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, लंबाई को नापना पड़ेगा। क्योंकि एक एक वर्ग इकाई का है तो ये आपकी 8 होगी, ये 6, ये 8 और ये 6। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 धन 8 धन 6 धन 8 तो कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा। इसी तरह से हम वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर मान लो हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज को भी हम इस तरह से जमा कर रख सकते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल इसको ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से ड्रा कर लेंगे तो हमें इसके अंदर जितने खाने आए हैं वो गिनना है। ठीक है। तो जब हम गिनते हैं इनके खानों को तो हमें 10 पूरे खाने मिलते हैं, 10 पूरे खाने मिलते हैं और 5 आधे से ज़्यादा मिलते हैं, 2 आधे मिलते हैं। हमारे पास टोटल कितने खाने आएंगे, 16, क्योंकि 5 से आधे से ज़्यादा को भी हम पूरा गिनेंगे 15 हो जाएंगे। 2 आधे हैं तो 2 आधे हैं तो कितना हो गया, 1। तो 16 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्या आया है, क्षेत्रफल। अगर परिमाप की बात करें तो ये 6 है, इसकी किनारे की लंबाई नाप लो, ये 6 है, ये 6 है। तो 6 धन 6 धन 6 18 सेंटीमीटर या 18 इकाई जो है इसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। अगर हमें किसी अनियमित आकृति का निकालना, जैसे कि ये ध्यान दीजिए, ये आपकी क्या है, अनियमित आकृति है और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको भी आप इस तरह से ड्रा कर लीजिए और इसके अंदर जितने खाने हैं उनको गिनना है। तो हमने गिने, हमने क्या किया है, इसका
जो बड़ा से बड़ा आयत बन सकता था वो हमने बना लिया। क्यों? क्योंकि इसके खानों को गिनने में सरलता रहेगी। आप चाहे तो एक एक खाना अलग अलग गिन सकते हैं, लेकिन अगर सरलता चाहिए है तो आप क्या करो, बड़ा से बड़ा आयत बना लीजिए। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा आयत बनाया तो हमको ये 9 और इस खड़े में 6 मिले, यानी टोटल 54 वर्ग जो है हमें इसके अंदर मिले। ठीक है, फिर इसके बाद हमने एक और बनाया है आयत, तो इसमें हमें कितने मिले? 8 मिले। 2 ऐसे 4 ऐसे, 4 दूनी 8। एक और हमने आयत बना लिया था, तो हमको 3 खड़े में और 2 आड़े में, तो 3 दूनी 6, यानी ये 54 खाने हैं इसमें 8 है, इसमें 6। अब बाकी के जो बचते हैं वो भी हमने गिन लिए। हमें ध्यान ये रखना है कि अगर आधे से ज़्यादा है तो इसको पूरा गिनना है, अगर आधा है तो आधा ही गिनेंगे, और आधे से कम है तो उसको छोड़ देना है। तो इस तरह से हमें 23 आधे से ज़्यादा मिले और 10 आधे मिले। तो 10 आधा मतलब 5 पूरे। तो टोटल हमने जब किया 54, 8, 6, 23 और 5 का, तो 96 आया, यानी इसका क्षेत्रफल जो है 96 वर्ग सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं इसके परिमाप की, कि इस आकृति का जो है वो परिमाप कितना होगा। तो हम इसके लिए धागे की हेल्प ले सकते हैं, धागे के माध्यम से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। वो कैसे? हम एक किनारे से अगर धागा रखेंगे और ये हम पूरा नापेंगे, ठीक है ना, लगाएंगे, तो हमें ये पूरा धागा जो है वो हमने स्केल से इसको नापा तो कितना मिला है? 47 सेंटीमीटर मिला है। कितना मिला है? ये धागा जो पूरा है वो 47। अतः इसका परिमाप जो होगा वो 47 सेंटीमीटर होगा और क्षेत्रफल 90। इस तरह इस माध्यम से हम कई अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पत्तियों का भी निकालना है तो इस तरह से हम ड्रा करके इसमें क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपकी ब्रिज कोर्स की किताब में पेज नंबर कितना 76 पर आपको दिया गया है कि निम्नलिखित आकृतियों का, यहाँ छायांकित नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना जो रंगे हुए हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको ये खाने गिनने हैं। हमने खाने गिने तो हमको 26 मिले जो रंगे हुए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 26 वर्ग इकाई होगा। इसी तरह से इन सवालों में भी आप गिन लीजिए, जो रंगे हुए खाने हैं वो इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल, क्योंकि उन्होंने छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करते हैं? परिमाप। तो परिमाप में हम देखते हैं कि ये 10 खाने यहाँ हैं, 10 खाने यहाँ हैं, 10 खाने 10-10 खाने बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? सारे खानों को जोड़ लेंगे, 10, 20, 30, 40, यानी 40 इकाई जो होगा इसका परिमाप होगा। क्षेत्रफल की बात करें, या तो आप पूरे खाने गिन लीजिए, पूरे खाने गिनने पड़ते हैं हमको क्षेत्रफल के लिए, या फिर दूसरा तरीका क्या बताया कि 10 आड़े में है, 10 खड़े में है, तो 10 गुणित 10 मतलब कितना है? 100। इसमें 100 वर्ग बने हुए हैं, तो इसका क्षेत्रफल होगा 100 वर्ग इकाई होगा। इसी तरह से आप दूसरी आकृति का भी निकाल सकते हैं। जब हमने सारे खानों की लंबाइयों का, भुजाओं की लंबाइयों का योग किया तो हमको 28 इकाई मिला। ठीक है, जब हमने क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन खानों को गिना तो हमको 32 खाने मिले, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 32 वर्ग इकाई होगा। इस तरह से आप सारे सवाल और हैं जो आप कर सकते हो। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।